क्या आप मेडिटेशन करते हैं? अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो इसे आज ही छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि काफ़ी लोगों को ये सूट नहीं करता। क्योंकि आखिर हमें यही नहीं पता कि मेडिटेशन करते किस लिए हैं। काफ़ी लोगों के जवाब होते हैं, काफ़ी लोग सुनते हैं, सदगुरु को सुनते हैं, आचार्य प्रशांत जी को सुनते हैं, और काफ़ी हमारे जो धर्म गुरु रह चुके हैं और योगी रह चुके हैं, वो आपको एक तरह की पद्धति है, एक तरह की मेडिटेशन बताते हैं। लेकिन मेडिटेशन से लोग क्या जनरली बोलते हैं कि क्या बेनिफिट होता है? तो कुछ कहते हैं कि उससे कुछ पीस मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है, नींद बेहतर आती है, तुम्हारे क्योटिक माइंड में एक तरह से हलचल होती है, उसको शांत मिलता है। तो और कुछ होता है कि एफर्मेशन के लिए, कि भाई कुछ को अपनी आइडेंटिटी में डिफरेंस लेके आना है, बदलाव लेके आना है, तो कुछ वो एफर्मेशन रिपीट करते हैं, और कुछ लोग मंत्र चैंट करते हैं। तो ये सब कुछ अट्रैक्ट करने के लिए, कुछ पाने के लिए, या फिर अल्टीमेटली सबका अलग अलग रीज़न होता है। तो बेसिकली मेडिटेशन का एक और अलग रूप है माइंडफुलनेस। काफ़ी लोगों को बताया जाता है कि तुम माइंडफुल रहो। तो माइंडफुल क्या है? कि एक तरह से माइंड एम्प्टी करना। लेकिन सब चीज़ों को छोड़कर मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जो इससे अलग है, जो आपको कभी मेडिटेशन में बताई नहीं जाती। तो वो क्या चीज़ है? तो पहले उससे पहले समझने पड़ेगा कि तुम्हारी एक आइडेंटिटी है। तुम्हारी आइडेंटिटी जो फॉर्म होती है बचपन से, वो फॉर्म होती है तुम्हारे एनवायरनमेंट से। तो क्योंकि तुम अल्टीमेटली एक प्रोडक्ट हो अपने एनवायरनमेंट के। जो भी एनवायरनमेंट में तुम्हारे रहते हैं, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे भाई, टीचर, ये सब तुम्हें शेप करते हैं। एक तरह से तुम अंदर एक इस दुनिया में कुछ ऐसी स्थिति के साथ पैदा होते हो, एक ऐसे माइंडसेट के साथ पैदा होते हैं जिसमें इनसिक्योरिटीज़ भरी रहती है, एक तरह का डर रहता है, एक तरह की कमी रहती है, जिसको तुम्हारा एक लाइफ का पूरा स्ट्रगल बन जाता है उसको पूरा करने में, है ना? तो अल्टीमेटली फिर एक पॉइंट पे आता है कि यार मेडिटेशन कर लो, लेकिन मेडिटेशन से कुछ खास फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि आप एक पॉइंट पे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि शायद कुछ बदलाव हो जाए, कुछ बेहतर हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो मैं एक चीज़ से अलग ही चीज़ बताता हूँ जो तुम कर सकते हो, और वो ईजी है। वो समझना ये है, क्योंकि ये एक अंडरस्टैंडिंग है, ये एक परसेप्शन है जो कि बिल्ड करना होगा। तो आपको ये जानना होगा कि एक्चुअल बेनिफिट क्या है इस चीज़ का। तो मैं बताता हूँ। मेडिटेशन में आप ये देखेंगे कि अगर आप बैठते हैं थोड़ी देर के लिए, आपके विचार सामने आते हैं। उस विचार में कई बार आप खो जाते हैं, जूम इन कर जाते हैं। जूम इन का मतलब आप उस थॉट्स के और भी वेरिएशन में चले जाते हैं। हर तरह की इमेजिनेशन आती है, आपको डराती है, यह आपको खुश रखती है। क्योंकि मेडिटेशन में ज़्यादा खुश होना भी और ज़्यादा दुखी होना भी और ज़्यादा थॉट्स में खो जाना, ये अवॉइड कराया जाता है। ये एक क्लाउड की तरह होता है, एक बादलों की तरह होता है, जिसे तुम जाने देते हो। तुम किसी चीज़ को पकड़ के नहीं बैठते। तो अल्टीमेटली होता क्या है? होता ये है कि तुम एक डिस्टेंस क्रिएट करते हो। एक डिस्टेंस क्रिएट करते हो अपने थॉट्स और इमोशंस को लेके और उसके बीच में, और तुम्हारा जो रियल सेल्फ होता है। रियल सेल्फ क्या है? जिसे सोल भी कह देते हैं, कुछ लोग इसे क्रिस्टलाइजेशन कह देते हैं। क्रिस्टलाइजेशन तब होता है कि जब तुम मेडिटेशन करते करते अपने आप में और अपने थॉट्स के और अपने इमोशंस के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट करते रहते हो, जो हर प्रैक्टिस के बाद एक्सपेंड होता जाता है और खुलता जाता है और खुलता जाता है और खुलता जाता है। एक पॉइंट पे मेडिटेशन करते करते अगर आप प्रोलॉन्ग करते हैं तो आप अपने आप को सेल्फ में सेंटर्ड कर लेते हैं, जिसे श्री कृष्ण ने कहा है कि स्वयं में स्थित होना। उसके बाद कोई थॉट्स और कोई इमोशंस तुम्हें पकड़ नहीं पाती। तुम जान पाते हो कि तुम्हारे अंदर एक पावर है, कि तुम, क्योंकि अल्टीमेटली जो दुनिया है जो सामने है वो एक रिफ्लेक्शन है हमारे ही इनर थॉट्स का, और जो तुमने थॉट्स पकड़े हुए हैं उससे तुम्हारी दुनिया शेप हो रही है। तो मेडिटेशन से तुम वो थॉट्स छोड़ देते हो, उसकी ग्रिप छोड़ देते हो। कई बार देखा होगा कि कुछ लोग एक थॉट के अंदर इतना खो जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं कि वो अपने माइंडसेट को चेंज ही नहीं कर पाते। उसको आप कहेंगे, क्या कहेंगे? माया में खोए हुए। तो अल्टीमेटली ये है कि मेडिटेशन से ज़्यादा चीज़ें बदलती नहीं है, एकदम से नहीं बदलती कि आपकी प्रॉब्लम एकदम सोल्व हो जाएगी, लेकिन एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। तो इसका एक माइंड से ये है कि क्लैरिटी आ जाती है। क्लैरिटी आ जाती है कि क्या चीज़ आपकी एनर्जी वेस्ट कर रही है और क्या चीज़ आपको करना चाहिए जिससे आप आगे बढ़ पाए, आपको बेहतर कर पाए। क्योंकि इस दुनिया में तुम केवल ये नहीं करने आए कि तुम दूसरों को ही बेनिफिट देने आए या दूसरों की ही मदद करने आए हो। पहले तुम्हें अपनी मदद करनी होगी, अपने आप पे वर्क करना होगा, राइट? तो ये एक एग्जांपल से बता देता हूँ। जैसे आप एक मूवी देखने जाते हैं, राइट? मूवी में देखते हैं, सीट पे बैठते हैं, टिकट लेके पैसा। आप हीरो को देखते हैं स्ट्रगल से जाते हुए, आपको उसके साथ एम्पैथी होती है। लेकिन क्योंकि आपके और हीरो में डिस्टेंस होता है, एक गैप होता है, तो आप एकदम से परेशान नहीं होते, क्योंकि आपको पता है कि ये बस एक मूवी है। और ये भी पता है कि हीरो को शायद अंत में, लास्ट में कुछ अच्छा ही मिलेगा, कुछ बेहतर ही होगा।
तो यही एक फिलॉसफी है, एक परसेप्शन है कि जब आप मूवी देखते हो तो एक डिस्टेंस रहता है, ये मेडिटेशन क्रिएट करता है, क्योंकि पता लगता है कि प्रोजेक्टर कहीं और है और तुम बस इस चीज़ में खो चुके हो। अब अगला है कि अगर तुम हीरो होते, तुम खुद कैरेक्टर होते, तो तब क्या करते? तब कैरेक्टर होते, अगर आपको ये आइडिया परसेप्शन नहीं है कि भाई मेरे और थॉट्स और इमोशंस के बीच में एक डिस्टेंस है, तो आप एक तरह से उसमें अपने नेगेटिविटी में ज़ूम इन कर लेते हो। ज़ूम इन समझते हो कि नेगेटिविटी में इतना खो जाते हो कि नेगेटिव आप पे हावी हो जाता है। आपके सामने कुछ पॉजिटिव भी हो रहा होता है, कुछ अपॉर्चुनिटी खुद भी होती है, लेकिन आपके नेगेटिव माइंडसेट से वो चीज़ चली जाती है। यही होता है। ऐसा कुछ मैजिक नहीं है कि भाई मेडिटेशन करने के बाद कुछ मैजिक हो जाए, कुछ स्थिति बदल जाए। बदलती है स्थिति, ज़रूर बदलती है, क्योंकि दुनिया तुम्हारा रिफ्लेक्शन ही है। तो ये मेरी बात याद करना कि अपने आप को देखना है, अपने आप को समझना है, तो एक बार मेडिटेशन ज़रूर करके देखना, है ना? और भी बेहतर तरीके हैं। इसके अलावा अगर आप भक्ति करते हैं तो वो भी अच्छा है। भक्ति में भी यही होता है, आप भगवान का नाम लेते 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 आपकी प्रॉब्लम, जो भी आपकी समझ, जितनी भी आपकी नेगेटिव थॉट पैटर्न है, ये डिज़ोल्व होती जाती है। वो डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, तो वो अपने आप चला जाता है, अपने आप डिज़ोल्व हो जाता है। ऐसे ही कीर्तन करते हैं तो कीर्तन में लोगों के साथ बैठ के एक एनर्जी बनती है जिसमें तुम खो जाते हो। ऐसे ही पूजा करते हो ना, जब आप पूजा करते हो, पूजा में बैठते हो, तब भी ऐसा ही होता है। तो ये है एक चीज़, एक कॉमन चीज़ बता रही है कि जो भी आप करते हो ये सब कर सकते हो। आपके वेरिएशन पे है कि आपका नेचर पे है कि आपको क्या सूट करता है। केवल आपको डिस्टेंस क्रिएट करना है, राइट? तो मेरा आज का वीडियो इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो यार।